जय श्री हरि। नमस्कार, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर। ये चैनल समर्पित है धार्मिक कथाओं, व्रत की महिमा और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। यदि आप भी भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस पावन पर्व पर। आज हम आपको बताएंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में, जिसका नाम है जया एकादशी। यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के जीवन में आए सभी दुख दूर होते हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले व्रत की विधि। जया एकादशी के व्रत की विधि के बारे में कहा जाए तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले हमें शुद्ध जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर दिन भर हमें उपवास रखना चाहिए। दिन अन्न ग्रहण ना करें, वो फलाहार ले या फिर जल ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और व्रत कथा सुने। इस दिन आप भगवान विष्णु स्तोत्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर भजन कीर्तन करते हुए हमें व्यतीत करना है। रात्रि जागरण इस दिन हमें करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत स्वयं भोजन करें। इस दिन आपको दान दक्षिणा भी अवश्य ही देनी चाहिए। माघ मास का पावन महीना जो है अत्यंत लाभकारी है, तो इस महीने में हम जितना भी अन्न, वस्त्र या जो भी हम श्रद्धा से दान करना चाहें हमें जरूर करना चाहिए। किसी गरीब की मदद भी आज हमें इस दिन अवश्य ही करनी चाहिए। सब दिन भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए श्रद्धा पूर्वक व्रत करें। इस व्रत के पालन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ विशेष लाभ। व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है, पूर्व जन्म के दोष समाप्त होते हैं, भूत प्रेत बाधाओं से हमें बचाता है और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के लिए प्रशस्त करता है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी की विशेष कथा के बारे में। बोलिए एकादशी माता की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वतेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार की जीवों से के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व मान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी थी और मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपनी रूप लावण्य को हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, पुष्पवती भी अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर
मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार के न गाने व ताल स्वर ठीक न होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ और इंद्र ने अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है और अब तुम दोनों स्त्री पुरुष रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण कर और अपने किए हुए फल को भोगोगे। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको बहुत दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था और उससे उनके रोम खड़े रहते थे और दांत मारे शीत के बसते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई और उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और उस रात अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक समान आपस में चिपकते हुए पड़े रहे। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी ने उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुमने अपने पिशाच योनि से किसी प्रकार छुटकारा पाया? माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हम पिशाच देह से छूटे हैं। तब इंद्र ने कहा कि माल्यवान, भगवान की कृपा एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम हमारे वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों को वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। और श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है और जिस मनुष्य ने एक एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, तप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग के में वास करते हैं। तो मित्रों, यह थी जया एकादशी की पावन कथा। क्या आप भी इस व्रत का पालन करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आप भी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ जय श्री हरि, राधे राधे।